हाय नमस्ते लर्नर्स। वेलकम बैक टू सेकेंड वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को बेसिकली मैं बताने वाला हूँ रेविट सॉफ्टवेयर सिंक्रो 4D और प्राइमावेरा P6 है उसका ट्रायल वर्जन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सिंक्रो 4D से। तो आपको कुछ नहीं, बस यहाँ पे आपको डालना है। आप टाइप कर देंगे डाउनलोड सिंक्रो 4D। यहाँ पे आपको जाना है डिजिटल कंस्ट्रक्शन डिलीवरी सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे आपको मेरा यहाँ पे लॉगिन है। आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका आईडी नहीं है तो आपका मेल आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह डाल के आपकी लॉगिन यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया। आपका मेल एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे फिर सॉफ्टवेयर में जाएंगे आप। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में वहाँ पे एक डाउनलोड का व्यू, ऑल सॉफ्टवेयर्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको बेंटली जितने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है सबका लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे सिंक्रो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सिंक्रो 4D है। यहाँ पे अब चूंकि मैंने ट्रायल वर्जन ले लिया था इसलिए इसमें बाई सिंक्रो का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रायल वर्जन के लिए दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो 15 डेज के लिए या समटाइम्स 30 डेज के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक ट्रायल वर्जन मिल जाएगा सिंक्रो 4D का। ठीक है, ये हो गया सिंक्रो 4D। अगेन आपको सपोज रेविट डाउनलोड करना है तो आप जाएंगे ऑटोडेस्क ऑटोडेस्क की वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, आप ऑटोडेस्क में जाएंगे। यहाँ पे रेविट मिल जाएगा। रेविट आपको जो अगर न्यू यूजर्स हैं तो आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही आपको मेल आईडी वगैरह देना है। आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको रेविट मिल जाएगा। अब रेविट वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। रेविट आपको 1 साल के लिए मिल जाएगा। बस वहाँ पे आपको डालना है आप एज ए स्टूडेंट इस सॉफ्टवेयर को ले रहे हो। ठीक है। सिमिलरली प्राइमावेरा आपको डाउनलोड करना है तो आप ओरेकल की वेबसाइट पे जाएंगे। ओरेकल प्राइमावेरा P6 स्टैंड एलोन डाउनलोड, यहाँ पे आप कर देंगे। यहाँ पे आप इस वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ से आपको वही फिर यूजर आईडी ये सब क्रिएट करना है। प्राइमावेरा P6 यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए मैंने बता दिया आपको। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको सॉफ्टवेयर जो तीनों, तो सबसे पहले रेविट से स्टार्ट करता हूँ मैं। रेविट में मैं एक काम करता हूँ। आपको जो प्रोजेक्ट लाइव सैंपल, जिस प्रोजेक्ट को लेके ये थ्रू आउट द कोर्स आपको एक्सप्लेन करूँगा, वही मॉडल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओपन हो जाएगा।
तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आई होप ये आप लोग कर सकते हैं, या मोस्टली आप लोगों के पास रेविट, प्राइमावेरा या सिंक्रो सॉफ्टवेयर होगा ही। बेसिकली आपके पास रेविट और सिंक्रो 4D होना कंपलसरी है। अगर प्राइमावेरा आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं XML फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि XML फाइल को लिंक करना है। बट बेसिकली अगर आपको शेड्यूलिंग वगैरह सीखना है प्राइमावेरा में, तो आपको प्राइमावेरा शेड्यूल क्रिएट करने के लिए प्राइमावेरा सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जरूरी है। ठीक है, तो प्राइमावेरा भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्राइमावेरा भी आपको मेरे ख्याल से 1 मंथ के लिए मिलता है, तो 1 मंथ के लिए ट्रायल वर्जन आप प्राइमावेरा भी ले सकते हैं ओरेकल की वेबसाइट में जा करके। या फिर अगर को आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने में कुछ दिक्कत आती है, तो आप यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप वहाँ देख करके भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक रेविट का जो मॉडल, जो थ्रू आउट प्रोजेक्ट, इसी मॉडल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो एक आपको क्विक एक यूजर इंटरफेस, इसका एक आइडिया आपको दे देता हूँ। ये फाइल है, आर्किटेक्चर है, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसमें एक ही चीज़ है, हो सकता है कि अगर आपका बैकग्राउंड मॉडलर का नहीं है, आप फर्स्ट टाइम 3D मॉडल देख रहे हो, तो हो सकता है कि अगर आपके पास जो मॉडल है वो ऐसा ओपन रहेगा। ठीक है, फ्लोर प्लान लाइक दैट ऐसा रहेगा। इसमें आपको फ्लोर प्लान दिख रहा है। अब आपको 3D मॉडल देखना है, इसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे व्यू के ऑप्शन में। व्यू के ऑप्शन में जाकर के यहाँ 3D व्यू है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे डिफॉल्ट 3D व्यू पे। व्यू में 3D व्यू के पास डिफॉल्ट 3D व्यू में ये आपका 3D मॉडल यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं फ्लोर फ्लोर प्लान क्लोज कर देता हूँ। तो बेसिकली ये 3D मॉडल ओपन हो गया है आपका। अब इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है। 4D के लिए जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो आपको बेसिकली मेन चीज़ रहेगी, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए आपको 3D मॉडल है, यहाँ व्यू के बगल में आप एक टैब देख रहे हैं, मैनेज टैब है। मैनेज टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट पैरामीटर दिख रहा है। तो ये प्रोजेक्ट पैरामीटर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्ट पैरामीटर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसमें एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो 4D के लिए ज़रूरी है, यहाँ पे ये आपका जो प्रोजेक्ट क्लोजर है। अब हो सकता है आप ओपन करेंगे जब फाइल, तो एक साइड में यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज विंडो ओपन होगा और इधर में प्रोजेक्ट ब्राउजर विंडो। तो लेकिन जो प्रोजेक्ट ब्राउजर है, यहाँ पे आपको 3D व्यू है, ये सारा चीज़ है, यहाँ पे आपको शेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो न्यू मटेरियल ट्रैक आप या न्यू शेड्यूल है, यहाँ से आप शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे आपको नहीं करना है, तो आपको यहाँ पे जो टॉप में जो यूजर इंटरफेस है, यहाँ पे आप ये व्यू व्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे शेड्यूल है, शेड्यूल का ऑप्शन है। यहाँ पे शेड्यूल क्वांटिटीज है, मटेरियल टेक अप है, तो यहाँ से शेड्यूल क्रिएट होगा। तो ये हो गया रेविट का यूजर इंटरफेस, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अब चलते हैं सिंक्रो 4D का जो यूजर इंटरफेस है। तो सिंक्रो 4D का फाइल एक एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इसके लिए इसमें अभी ओपन नहीं होगा, बट एक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये यहाँ पे गैंट चार्ट है, 3D है, 3D ऑब्जेक्ट्स है, रिसोर्स है। यहाँ पे हम कोर्स में आगे सीखेंगे। टास्क प्रॉपर्टी विंडोज है, इसमें ये सारा चीज़ जो विंडो है उसको कैसे ओपन करते हैं, है ना, तो ये हम सीखेंगे थ्रू आउट द कोर्स। तो ये एक आपका जो जो यूजर इंटरफेस हो गया इसका। इजली सेम प्राइमवेरा का भी यूजर इंटरफेस, जो भी उसमें ज़रूरी चीज़ें रहेंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग एक जो क्विक रिव्यू होता है वो मैंने दे दिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।